सो इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स या इस्कॉन डिसाइपल कोर्स में आप सबको स्वागत है और सबका अभिनंदन है इस कोर्स में जुड़ने के लिए। इस कोर्स में हम बहुत कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आप सबको हैंडबुक मिला? अभी भी मिला? जस्ट नाउ देखो। ओके, तो सबसे तो पहले ये हैंडबुक हाथ में लीजिए। पूरा जैसे नया बुक किताब आता था ना स्कूल में, हम उसको सूंघते थे पहले ऐसे, बहुत सुंदर उसका स्मेल भी आता था। हाथ में लीजिए, प्रणाम कीजिए और इसमें आपका नाम लिख के रखिए ताकि मिसिंग ना हो जाए और इनके साथ मतलब मिक्स ना हो जाए, क्योंकि ये जो किताब है सिर्फ ये 3 दिन के लिए ही नहीं, पूरा जीवन के लिए आपके साथ रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सुंदर प्रभुपाद के बहुत सारे कथाएं, आदेश वाणी इस किताब में है। शास्त्रिक रेफरेंस, शास्त्रिक बहुत सारे शास्त्रों से कथा इस किताब में है। अच्छा से पढ़ना है इस बुक को और पढ़ते रहना है, रिवाइज करना है और समझाना है लोगों। ठीक है, तो समय तो हमारा आज का समय बहुत समय चला गया, वरना मैं चाहता था आप सबसे थोड़ा परिचित हुए, थोड़ा सुने आपका नाम और कौन कहाँ से क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, परिचित सेम डिवोटीज आई थिंक दे विल कम इन द इवनिंग सो दैट ओके, सो हम सुन पाएंगे। इवनिंग में और भी ज्यादा वक्त रहेंगे ना। ठीक है, हम सुनेंगे आप सबसे। तो पहले आप सब ये किताब लीजिए, देखिए, खोलिए और खोल के पहले ही देखिए आपको जो इंग्लिश बुक भी है ना, इंग्लिश भी है बस, इंग्लिश का दूसरा भी रखा है। इंग्लिश भी है। 4 नंबर पेज देखिए, पेज नंबर 4 इन हिंदी में पेज नंबर 4 है और इंग्लिश में 4 ही है, नॉट 4। इंग्लिश में पेज नंबर 7, इंग्लिश पेज नंबर 7, हिंदी में पेज नंबर 4। देखिए एक बॉक्स है, खाली जगह है। किस प्रकार मुझे शिष्य के रूप में सुधार की आवश्यकता है। सवाल क्या है कि आशा करते हैं आप सबको कुछ ना कुछ थोड़ा तो ज्ञान है इस बारे में कि शिष्य क्या होता है, गुरु क्या होता है, दिशा देना चाहिए, इसलिए आए सब। तो आप शिष्य बनना चाहते हैं, इसलिए तो शिष्य प्रशिक्षण कोर्स पे आए। तो किस प्रकार से आप अपने आप को एक शिष्य के रूप में और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। तो ये थोड़ा लिखिए, इस सवाल का उत्तर दीजिए। आपको हम 3 मिनट समय देंगे। सोचिए, जस्ट पूरा मतलब विस्तार में लिखने का जरूरत नहीं, जस्ट बुलेट पॉइंट 1 2 3 4 पॉइंट शब्द हाँ, उस कॉपी में लिख लीजिए। एक बुक किताब दिया गया आपको लिखने के लिए, मतलब लिखिए डायरेक्ट किताब के ऊपर लिख लीजिए। जो बॉक्स खाली जगह है उसमें लिखिए। आपका जो जितना नोट भी लिखना है इस बुक में ही कर सकते हैं, नोट वगैरह। आपको एक्स्ट्रा नोटबुक खाता लाने का जरूरत नहीं है, उसमें ही आप लिख सकते हैं। इसलिए जगह भी रखा गया है। फोन सभी साइलेंट कर ले। किताब में लिख के लिखेंगे तो अच्छा है ज्यादा, क्योंकि ये आपके साथ रहेगा किताब में, वरना नोट अलग रहेगा, खाता बुक अलग रहेगा। बुक में लिख लीजिए। हाँ, इस पे लिख लीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो धन्यवाद सबको लिखने के लिए। कौन कौन बताना चाहेंगे? सुन सकते हैं आप। प्रभु जी, मेरा पहला पॉइंट है कि आई हैव कंट्रोल ओवर माय सेंस। मतलब मेरे से क्या होता है कि मेरा सेंस कंट्रोल नहीं होता है। बहुत जल्दी मेरे को मतलब किसी का प्रभु जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो और जैसे कुछ खाने पीने की चीज़ देखता हूँ तो तुरंत उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता हूँ, उधर में चला जाता हूँ। तो यही है मेरा दूसरा पॉइंट था सर, खाने वाले। पहला वाला था कि सेंसेस कंट्रोल में नहीं है। और जो तीसरा है कि सर ऑल द डिवोटीज सीनियर और बिगिनर्स, जो नए आते हैं और जो पुराने, सबको मतलब सेवा करना है। जैसे कोई नया भक्त है तो फिर उनको भी सेवा करना है। अगर प्रभु जी बोल रहे हैं कि आप उनको भी जाके सेवा करो, उनका घर हो तो उसको भी जाकर सेवा करो। बहुत बढ़िया। क्या नाम है प्रभु आपका? मनोज कुमार।
मनोज प्रभु ने उनका मन की बात कह दिया कि क्या क्या करना चाहिए, भक्तों का सेवा करना चाहिए, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो। सेंस को, इंद्रियों को वश करना चाहिए, क्रोध गुस्सा को वश में लाना चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपको। माता ऐसे सुनते हैं अभी तो बोलना चाहेंगे? हाँ माता जी, क्या नाम है आपकी? डॉक्टर स्वाति सिंह। स्वाति माता, बताइए। Basically, I would like to give up my same anger, anxiety, ego, and I want to be a more humble and down to earth people, giving respect to the seniors, let it be my teachers or even the younger ones from whom I am learning, and the best way to know how to reach and surrender myself in the lotus feet of the God. बहुत बढ़िया, धन्यवाद। माता जी भी सही बात कही कि सबका सेवा करना है और गुस्सा, अहंकार सबको वश में लाना है। धन्यवाद माता जी। हाँ, अभी यहाँ से सुनते हैं, कौन बताएंगे? हाँ, पीछे से प्रभु। प्रभु जी, मैंने लिखा सही मार्गदर्शन में भक्ति में और सुधार लाना, वैष्णव सदाचार का अक्षरशः पालन करना, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को आत्मसात करना और अपने कन्विंसिंग एटीट्यूड को, ताकि दूसरे को समझा सके, उसको बढ़ाना और सेल्फ कंट्रोल करना और भक्त लोगों की सेवा करना। वाह, क्या नाम है प्रभु जी? वीरेंद्र। वीरेंद्र प्रभु ने बहुत सुंदर बात बताया कि सेल्फ कंट्रोल रखना और भक्तों का सेवा करना और अपने आप का जो विश्वास है उसको और बढ़ाना। बहुत बढ़िया। हाँ माता जी, पीछे। मुझे तो गुरु पर आश्रित होना है। अच्छा। और गुरु को अपना पूरा उत्तरदायित्व को देना है, जो भी मैं कुछ करती हूँ गुरु को अर्पण करना। अच्छा, सारे के सारे सब कुछ, सारे फल गुरु को देना। मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। उनसे सुने हुए वाक्य को भगवान की आज्ञा समझना। वाह, क्या नाम है माता जी? मंजू। मंजू माता जी ने बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट बताई कि गुरु के प्रति सारे कार्य समर्पण करना। बहुत बढ़िया। और फिर कौन बताना चाहेंगे? हाँ, क्या नाम है? अरिजीत प्रभु। हाँ, अरिजीत सिंह। नहीं, अभिजीत। अभिजीत, अभी अरिजीत सिंह का ही चल रहा है सर हर जगह। मुझे अपने गुरु का एक आज्ञाकारी शिष्य बनना है और अपने मन के चंचलता पर काबू पाना है, जिससे कि मैं एक अच्छा गुरु शिष्य बन सकूं। और तीसरा है, प्रभुपाद के जितने सारे पुस्तक हैं उनको अच्छे से पढूं, ताकि मैं फ्यूचर में जो मेरा गोल है कि सोसाइटी में प्रीच करना कृष्णा कॉन्शियसनेस को, तो उसमें हम सक्सेसफुल मतलब सक्सेस हो सके। बहुत बढ़िया। अभिजीत प्रभु का बहुत सुंदर विचार है कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रचार में सक्सेसफुल हो सके। और एक माता जी से सुनेंगे हम, कौन बताना चाहेंगे? बोलिए। मैं तो सबसे पहले प्रभुपाद का जो विजन और मिशन है उसको और डेप्थ में जानने की कोशिश करूंगी, ताकि मैं जो मेरे शिक्षा गुरु हैं मैं उनको अच्छी तरह से सर्व करूं, और जो भी अभी मेरे से जो भी भूल चूक हो रही है वो उसको मैं एरर फ्री कर सकूं, और जो स्क्रिप्चर्स मैं पढ़ती हूँ उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर सकूं, ताकि इन डेप्थ जाके मैं उसको समझ के और गुरु और गौरांग जो चाहते हैं उस तरह से मैं सब कर सकूं। क्या नाम है माता जी? मीनाक्षी प्रकाश। मीनाक्षी माता जी ने भी बताया कि कैसे शास्त्र का और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें, अच्छा सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी भक्तों को भी धन्यवाद जिन्होंने लिखा। आपसे फिर से सुनेंगे और प्रसंग में भी सुनेंगे। तो हाँ, बहुत सुंदर और अच्छा पॉइंट्स आप सबने लिखा, बताए कैसे हम शिष्य के रूप में अपने आप को सुधार सकते हैं। हम और भी सीखेंगे और भी चर्चा करेंगे इस विषय में। तो ये जो कोर्स है इसको हम शिष्य प्रशिक्षण कोर्स, ये क्या है? हम साधु बनने आए, इसको मैं साधु बनने आए ना शक्ति में, या फिर ऐसा कुछ, ऐसा कोई इसको ऐसा कुछ कॉर्पोरेट कुछ है, वहाँ का सदस्य बन गया। कुछ बहुत होता है ना स्कूल में, कॉलेज में, या फिर इलाका में कुछ क्लब्स होता है, चलो ये क्लब का मेंबर है, इसको ऐसे कुछ क्लब है उसका सदस्य बन गया, ऐसे कुछ है क्लब। इसको किस लिए आए स्कूल में? हम साधु बनने, मतलब भक्ति करने, जीवन का उद्देश्य सफल करने के लिए आए हैं। तो इधर साधु बनने आया, अभी कोर्स करो,
साधु ने बोले माला करो, भजन करो, तपस्या करो, लेकिन ये कहाँ से चालू कर दिया? कोर्स करना पड़ेगा, गुरुदेव से दीक्षा लेना है, गुरुदेव के पास जाना, दीक्षा लेना। यहाँ पे स्कूल में आके पहले कोर्स करना पड़ता है। दीक्षा के पहले शिक्षा लो, उसके बाद परीक्षा भी लो, शिक्षा परीक्षा, उसके बाद दीक्षा मिलता है। बाकी लोग तो बहुत लोग दीक्षा के लिए, चलो दीक्षा दे दो, हमें दीक्षा दिला दो गुरु की। बहुत लोग हमसे भी दीक्षा लेना चाहते हैं। यूट्यूब में बहुत लोग, यूट्यूब और फेसबुक में बहुत लोग लिखते हैं, और व्हाट्सएप में कि क्या आप दीक्षा देंगे हमें। एक बार मायापुर में मैं ऐसे क्लास ले रहा था, भक्ति शास्त्री क्लास चल रहा था, तो क्लास के बाद फोन लिया, देखा बहुत सारे कॉल है, मिस कॉल है हमारे डिवोटी का, उधर संकीर्तन बुक सुनने बैठते हैं। तो कॉल किया, क्या हुआ, लारे एक सज्जन आए हैं, बहुत देर से यह वेट कर रहे हैं, और बोले आपका दर्शन करना चाहते हैं, मैंने नहीं आया, आपको साथ मिलना चाहते हैं, मैंने नहीं जाएगा। तो कहीं पे है, वहाँ पे लेके आए, आके एकदम लंबा होके प्रणाम दंडवत साष्टांग रोने शुरू कर दिए, जी आप मेरा गुरु जी हो, गुरुदेव हो, मैं हर रोज आपको देखता हूँ, सुनता हूँ यूट्यूब पे, मैं आपको बिना देख के मेरा दिन नहीं, आप मुझे दीक्षा दे दो। आप भी दीक्षा लेके जाएंगे, दीक्षा लेके जाएंगे तो रोना शुरू कर, दीक्षा लेके, दीक्षा दे ही दो। बेटा यार ठीक है, बैठो, बैठिए, पानी पीजिए पहले। तो दीक्षा का मतलब क्या है समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो किताब दिया कि ये बुक लीजिए, पढ़िए दीक्षा के बारे में क्या है और भक्ति क्या है, उसके बाद संबंध रखिए, धीरे धीरे देखा जाएगा। मैं दीक्षा नहीं देता हूँ, हमारे यहाँ पे गुरुदेव है, गुरु महाराज, अलग अलग गुरु, दीक्षा गुरु है, दीक्षा देते। तो मैं तो बंगाल से हूँ, और पता नहीं मतलब यहाँ पे कैसे, बंगाल में तो ये बहुत है कि लोग पहले से दीक्षित होते हैं, एक कुल गुरु होते हैं, मतलब परिवार के पारिवारिक गुरु होते हैं, एक वंश परंपरा में, कि वहां से, जैसे मेरा पिताजी ने दीक्षा लिया, उनका गुरुदेव से, वो गृहस्थ थे, उनका पुत्र से मैं लूंगा, मतलब ऐसे चलते रहता है वंश परंपरा। कुल गुरु, हमारा कुल का यही कुल से गुरु बनेंगे। तो भक्ति के आने के पहले बचपन से ही मैं देखते आता था कि मतलब स्कूल से जुड़े नहीं थे हम, हमारा फैमिली परिवार, लेकिन परिवार में धार्मिक थे। सुबह सुबह उठ के देखता था मैं कि मेरे पिताजी नहा धो के एकदम गीता पढ़ते थे, भगवान के सामने जब भी करते, हरिनाम भी करते थे। वो दीक्षित थे, कुल गुरु से दीक्षित थे, कुल गुरु हरिनाम भी करो। और बंगाल से है, बंगाली लोग हैं तो पता ही है आपको, मतलब शाकाहारी तो नहीं चलता है बंगाल में। बोलते जल का फल पानी का फल बोलते, मछली पीते, खाते, ये करते, वो सब कुछ। लेकिन बोले क्या, हफ्ता में एक दिन शाकाहारी होना चाहिए, रविवार को, संडे का प्रसाद, संडे वेजिटेरियन, संडे प्रसाद लेना चाहिए। और ये बहुत स्ट्रिक्टली करेक्टली पालन किया जाता था हमारे परिवार में, संडे को एकदम प्रसाद लेना चाहिए, मतलब और कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, एकादशी करते थे, एकादशी होता था परिवार में, और संडे बहुत मतलब मानने से माना, पता नहीं संडे कहाँ से आया, मतलब ये संडे को मानने के लिए ये चक्कर कहाँ से आया। कुछ ऐसा देखा, कोई लोग गुरुवार को करते थे, कोई संडे को ऐसे होता था। तो संडे बहुत स्ट्रिक्टली तो होता था, ऐसा था कुछ ये में थे, मतलब एक मतलब रिलीजियस से किया था, मेंटालिटी था। मेरा मम्मी माँ है, और बाकी बड़ा परिवार है हमारा, दादी है, सब कुछ, मतलब अलग अलग व्रत तपस्या, मतलब एक टिपिकल एक पायस इंडियन फैमिली ऐसा था। लेकिन इसको उनका जरूरत नहीं थे, सब कुछ ये था। तो मेरा पिताजी और माताजी दीक्षित थे, उनका कुलगुरु से। मेरा काका काकी वो भी दूसरा एक कुलगुरु से दीक्षित थे। तो मेरा 3 नंबर काका काकी और मेरा ये लोग जो थे, तो हम जा रहे थे एक दिन कहीं पे, तो रास्ते में मिले मेरा, हमारे और एक रिश्तेदार मिले, तो बुला रहे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे उधर घूमने जा रहे। तो बोले तुम लोग क्या दीक्षा देना चाहते हो? अगले मंगलवार, अगले हफ्ता का मंगलवार, आने वाले मंगलवार एक गुरुदेव आएंगे यहाँ पे हमारा शहर में, यहाँ मंदिर में गुरुदेव आएंगे, वो दीक्षा देंगे। तो तुम लोग एक काम करना, पहले उसके पहले एक दिन पहले से शाकाहारी भोजन करो, और उस दिन सुबह नहा धो के एकदम अच्छा कपड़ा पहन के आ जाओ सुबह। चले गए लोग, मुझे भी लेके गए, मैं छोटा था, एकदम छोटा सा लेके गए मुझे, मैं भी बैठा था। तो आया, प्रोग्राम हुआ, कुछ हुआ, उसके बाद उनको रूम के अंदर लेके गए, मेरा काका और काकी को, और
मतलब थोड़ा देर में मैं बाहर बैठा, मुझे बोले तुम इधर बैठो, हम आते, तो मैं उधर बैठा रहा था, कोई खेल रहा था, थोड़ा मतलब आ गया बाहर, बोले क्या हुआ, दीक्षा हुआ, क्या किया अंदर, बोले नहीं गुरुदेवा के मंत्र बोले कान में, तो हो गया दीक्षा, हाँ दीक्षा को, तो क्या क्या करने बोले नहीं कुछ मंत्र, ये जो मंत्र दिए हमें रोज 2 बार या 3 बार ये बोलने पाठ करने के लिए बोले, और यही और कुछ नहीं, खाने पीने में नहीं, वो जैसे वो हफ्ता में 1 दिन निरामिष मतलब शाकाहारी खाया तो अच्छा है तो ठीक है, तो ऐसे अच्छा बात, बहुत बढ़िया। गुरुदेव का फोटो भी रखा, दीक्षित है, तो परिवार में सब दीक्षित है, तो अच्छा है, सब लोग दीक्षित में, दीक्षा के बाद सबका दीक्षित है। तो ऐसे करके तो मेरा जब 13 साल था तब तो जॉइंट फैमिली था, मेरा पिताजी, वो लोग 4 भाई है, 2 बहन है, तो 2 बहन का तो तब मेरा उनका जो छोटी बहन वो उनकी शादी नहीं हुआ था, तो सब एक साथ थे पूरा परिवार में, तो मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर्स सब लोग मिलके एकदम, और मैं सबसे बड़ा हूँ। तो ऐसा हुआ, हमारा वहाँ लोकल स्कूल सेंटर भी था, स्कूल में भी जाते थे हम, मेरा दादाजी के साथ जाता था बचपन में, रथ यात्रा सब कुछ याद है, रथ यात्रा झूलन में सब कुछ जाता था, मंदिर प्रोग्राम में जाता आता था, लोकल ये थे। तो वहां पे ऐसे संवाद आया कि स्कूल मंदिर में गीता क्लास होगा, ठीक है, स्कूल मंदिर में गीता, बच्चों के लिए गीता क्लास होगा, किड्स प्रोग्राम होगा। तो मेरा माँ को सुन के बहुत अच्छा लगा, हाँ ठीक है हमारे बच्चों को भेजेंगे। मेरा माँ और काफी क्या कि हम सबको बच्चे पार्टी को बोले चलो इधर जाओ, छुट्टी के दिन जाओ, अरे छुट्टी के दिन अभी खेलने जाएंगे, अभी क्या है स्कूल में जाओ, मंदिर में जाए गीता सीखो, नहीं जाओ, तो भेजा जोर से, ठीक है गया। तो पहला दिन गए, गीता क्लास शुरू होने वाले उस दिन से, हमारा नया कोर्स शुरू होने वाले बच्चों के लिए, तो ठीक है गया, जाके देखा क्या हमारा मंदिर वो पहाड़ के ऊपर था, मतलब थोड़ा ये के ऊपर हिल टॉप, सो एकदम नीचे से गेट खुल गया, देखिए एकदम सजाया गया है, एकदम नीचे से ऊपर तक रास्ता को एकदम फूल से सजाया गया, एकदम रंगोली एकदम, लेकिन ये क्या चल रहा है, और इतना लोग है, मुझे लोग पसंद नहीं था, मतलब इतना गर्दी इतना भीड़ पसंद नहीं था, इतना लोग, चलो भागो वापस चलो, नहीं आए तो देखते क्या हो रहा है यहाँ पे, इतना लोग। अंदर गया, ऊपर चले, तो बोले क्या हुआ यहाँ पे, बोले तो आज हमारा गुरुदेव आ रहे, परम पूज्य श्रीमद जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज, वो आ रहे आज इसको हमारे मंदिर में दीक्षा देंगे आज। बोले दीक्षा देंगे, अच्छा, तो बहुत अलग। बोले आपका हमने पूछा हमारा जो क्लास होने वाला था, भैया कोर्स शुरू, बोले आज से नहीं अगले हफ्ते से शुरू होगा, आज आप प्रोग्राम अटेंड कर लीजिए आप सब। बोले ठीक है। तब मैंने सोचा मैं भी दीक्षा ले लूं, मैं भी दीक्षा ले लूं, दीक्षा हो रहा है ये लोग दीक्षा। तो मेरा पिताजी को फोन किया कि यहाँ पे तो दीक्षा हो रहा है आज, उनका गुरुदेव आ रहे इस्कॉन का, तो मैं भी दीक्षा ले लूं। पिताजी बोले कि अभी तो बच्चा है, क्या दीक्षा लेगा अभी, दीक्षा लेगा तो बड़ा होकर दीक्षा ले सकता है। बोला नहीं हो रहा है तो सब, वो दीक्षा कठिन क्या है, बोले तो कर पाएगा दीक्षा का सारा नियम। बोले नियम और क्या है, सिर्फ 2 बार माला जब कुछ ये करना है, वो मंत्र माला भी नहीं, वो उनका जो मंत्र है वो बोलना है, और हफ्ता में 1 दिन तो वो तो करते ही, हम तो शाकाहारी तो खाते ही है, और क्या। तो बोले ठीक है तभी देखो क्या होता है, मतलब अगर देते हैं दीक्षा तो ले लो, और कितना प्रणामी दक्षिणा कितना लगता है वो मैं भिजवा देता हूँ वहां से। पिताजी बोला ठीक है पूछो, मैं तो खुश हो गया। पिताजी परमिशन दे दिए दीक्षा के लिए। ढूंढ रहा था कहाँ दीक्षा मिलेगा, कहाँ दीक्षा मिलेगा। तो कोई बोले उस रूम पे जाइए, वहां पे दीक्षा का परीक्षा चल रहा है। परीक्षा ये कौन सा बात है, स्कूल में देते परीक्षा है, यहाँ भी परीक्षा देना पड़ेगा। तो गया अंदर, उधर जाके एक डिवोटी खड़े थे दरवाजा में, बोले मैं दीक्षा लेने के लिए आया। तो वो देख के मुझे हंसा, मतलब हाँ अच्छा दीक्षा देने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे उत्साह दे रहे थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ये है। कहाँ रहते हैं, क्या आप कहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पढ़ाई करते हैं। क्लास 8 में पढ़ता था मैं, 8th स्टैंडर्ड में। बोले ठीक है, तो लेकिन दीक्षा लेने के कुछ नियम है हमारा यहाँ पे। बोले मैं बोला हाँ मुझे पता है, कुछ मंत्र बोलना होता है और हफ्ता में 1 दिन शाकाहारी खाना ये तो मुझे पता है नहीं। बोले नहीं ऐसा नहीं। बोले क्या हफ्ता में 1 दिन नहीं, अब हर रोज शाकाहारी खाना पड़ेगा, प्रसाद देना पड़ेगा, भगवान को भोग देके मीट मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब नहीं खा सकते। अच्छा ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। हाँ ऐसा नहीं ये कर सकते। अच्छा और क्या द्युत क्रिया नहीं कर सकते, खेलने बोलते मैं क्रिकेट में फुटबॉल नहीं खेल सकते, स्कूल में तो खेलता हूँ मेरे दोस्तों के साथ। बोले जुए ये सब नहीं खेल सकते, तो क्रिकेट फुटबॉल ऐसे नहीं खेलेंगे तो अच्छा है। अच्छा और क्या है?
नशा नहीं कर सकते। नशा में क्या आता है, चाय, पान, कॉफी, मतलब वाइन। वो तो नहीं लेता। चाय तो घर पे बनता है तो चाय में थोड़ा ले लेता हूँ। पान तो बाकी लोग खाते हैं, मैं तो नहीं खाता हूँ पान। मुझे पता नहीं पान क्यों खाते लोग, देख के मतलब बस लगता पहले से, मतलब कैसे। और उसका जो गंध आता है बच्चों, पान नाक में बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, मतलब कि ये क्या है। तो जो भी हो, चाय और अवैध संघ, बोला अवैध संघ ये क्या है, बोला हाँ अवैध संघ है। तो वो पता ही नहीं चला क्या है अवैध संघ है। तो मैं बोला हाँ ये तो मैं तो फिर मैं करता हूँ, तो पालन तो होता ही है। जिस सिर्फ खाने के बारे में वो तो ठीक है। मैं बोला तो मैं, और माला भी करना है 16 माला करने में कितना समय लगता है, 2 घंटे लगेगा। तो मैंने सोचा अभी मना कैसे करें, बोले ठीक है मैं कर लूंगा, आप दीक्षा दे दो अभी, मैं बाद में अभी ले तो ले, बाद में देखा जाएगा, ले दे। तो वो हंस रहे थे, बोले नहीं हमारा नियम ऐसे कि पहले आपको पालन करना चाहिए कम से कम 1 साल के लिए, उसके बाद आश्रित होके, उसके बाद जाके आप, हमारे गुरुदेव हर साल आते हैं, तो अगले साल जब गुरुदेव आएंगे तब लेना दीक्षा। आप भी इसे आप पालन कीजिए, मतलब शुरू कीजिए आज से, और अगले साल ले लेना। तो आज अपेक्षा कीजिए, मतलब ऐसे। ये भी सही है, ठीक है ये भी सही है। वो लोग मतलब मैं तर्क कैसे करूँ, वो बुजुर्ग है बोलने में, ठीक है जो भी है। तो मैं आ गया, तो मैं उधर था, तो आज नहीं मिलेगा दीक्षा, बाद में देखा जाएगा। तो प्रोग्राम अटेंड करते, तो अभी खड़े थे हम। तो ये एक था दीक्षा के। दूसरा एक पॉइंट था कि मैं तो खड़ा था भक्तों के साथ, गुरु महाराज आएंगे, गुरुदेव आएंगे, सब लोग एकदम खड़े थे रास्ते के दोनों तरफ, हाथ में फूल लेके खड़े थे। उनको महाराज जी आएंगे, स्वागत किया जाएगा। तो डिवोटीज सब माइक में अनाउंस कर रहे थे, बोल रहे थे कि सब हाथ में फूल लेकर खड़ा रहिए, लाइन में रखिए, लाइन तोड़िए मत। और जब गुरुदेव आएंगे, दूर से आप जो जहां पे खड़े हैं वहां से गुरुदेव का चरण में पुष्प देना, लेकिन उनका पास मत जाना, उनका चरण का स्पर्श करने का प्रयास मत करना। बार बार बोल रहे, ठीक है सामने मत जाना, उनका चरण पकड़ना मत, दूर रही, ठीक है मैं कर रहा था। तो जब गुरुदेव आए, सब लोग एकदम टूट पड़े, जगह सब टूट पड़े, अरे क्या ये सब टूट पड़े, अरे एकदम टूट पड़े, कोई किसी अरे वाले मत। तो मैं सोच रहा था इतना बार बार ये लोग माइक में बोल के गए, सामने मत जाओ, दूर से रहो, फूल दो, दूर से चरण मत पकड़ो, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग। तो बाद में देखा गया जो अनाउंस कर रहे थे वो भी जाके अरे तो मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी जाऊं। तो मैं छोड़ा था एकदम, मैं नीचे ऐसे करके नीचे से सामने पकड़ लिया। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग भीड़ में एकदम, तो गुरुदेव के मतलब एकदम ऐसा हाल हो गया, मान हो गया। तो बाद में सुना मैंने, एक डिवोटी बता रहा था कि उस दिन ही, बाद में मुझे पता चला, उसी दिन इतना लोग जो पकड़ रहे थे उनका चरण जाके, उनमें से भीड़ में से कोई एक किसी का नाखून भरा था, तो उसने पकड़ा तो एकदम चीर गया पैर में, खून आने लगा। तब वक्त में जाके उसको डेटॉल लगा रहे थे लोग जाके। तो ये भी और एक सीख है कि अति उत्साह में हम गुरुदेव का सेवा करने में जाते हैं और क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। तो ये भी एक सीख आएगा बाद में। पप्पू सेवा, वाणी सेवा, उनमें से वाणी सेवा को ज्यादा महत्व दिया गया, पप्पू सेवा बहुत अपराध हो जाता है। विचार के दीक्षा तो हो जाता है, दीक्षा ले लेना चाहिए, चलो दीक्षा लेते। एक फैशन हो गया, प्रभुपाद लिखते हैं उनका तात्पर्य में कि आजकल एक फैशन हो गया कि मुझे भी गुरु चाहिए, हाँ मेरा भी गुरु है, दिखाना मैं भी दीक्षित, हम भी दीक्षित है, हमारा भी गुरु है। लोग बोलते हैं, मेरा एक टीचर थे, कोचिंग करता था उनका वहाँ पे, तो उनका अच्छा मतलब ऐसे फ्रेंडली ये भी था, बातचीत होता था। तो एक दिन बोले चलो मैं हमारे घर चलो, प्रसाद हमारे घर ले लो, आज हमारे घर में आज शाकाहारी भोजन बना, और हम भी मतलब शाकाहारी है खाते हैं, आजकल शाकाहारी ले रहे। तो मैंने तो पूर्ण शाकाहारी लेके क्या फायदा है। तो बोले मैं हम भी दीक्षित है, वो दूसरा कुछ बाबा से दीक्षित है, और हम भी दीक्षित हो गए और आजकल शाकाहारी ले रहे। बोले शाकाहारी लेके क्या फायदा है, वो तो एक गाय भी है और बैल भी शाकाहारी खाता है, बकरी भी खाता है, वेजिटेरियन। अच्छा तो क्या करना चाहिए, प्रसाद भोग लगाइए भगवान को। तो लोग बोलते हम भी दीक्षित हो गए, मुझे बोल रहा था हम भी दीक्षित हो गए, हम भी दीक्षित हो गए, सब दीक्षित हो गए।
दीक्षा बहुत आसान है। कुछ लोगों का ऐसे मानना है कि दीक्षा में आएंगे और ऐसे पकड़ेंगे और इलेक्ट्रिक शॉक के जैसे मतलब हो जाएगा। ऐसे मैं फोटो ये भी देखा, वीडियो भी देखा। मैं वीडियो कुछ दिन पहले ही फेसबुक में ऐसे वीडियो में देखा, ऐसे कहीं पे भी चल रहा है, वीडियो में अभी भी चल रहा है। ऐसे लोग इतना बुद्धिमान लोग हैं, इतना चालाक है कि गुरुदेव के पास आते हैं और गुरुदेव ऐसे पकड़ते ही कुछ पानी छिड़कते ही ऐसे कुछ करते अच्छा, मतलब तुरंत उसका कुछ भाव आ जाता है, ऐसे 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 कूदते हैं, ये करते हैं। अरे मतलब सब पुरुष महिला सब लोग ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ये क्या चल रहा है? ये जानबूझ से करते हैं ये लोग। मतलब जो मैं तो सोच रहा जो लोग करते हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये लोग, जो मतलब उनका क्या होता है, वो क्या उनको सिखाया जाता है पहले से कैसे ऐसे करने तो नहीं अपराध हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा, उनको धमकाया जाता है या फिर उनको बोला जाता है या फिर वो खुद ही अपने आप करते हैं या दूसरे को देख के बोले हम भी कुछ करें। कभी लोग शर्म के बारे में करते हैं कि ये मैं कुछ नहीं करता हूँ तो मुझे लगता है लोग बोलेगा ये इसका मतलब ये पापी है, तो मैं पापी नहीं हुई है साबित करने के लिए मैं भी कुछ करूं। तो मतलब ऐसे भी करते हैं लोग। तो फेमस ये हमारा भक्त समाज है तो यहाँ पे कह सकते हैं। तो ऐसे थे स्वामी जी विवेकानंद जी। विवेकानंद नाम है विवेकानंद, लेकिन सिद्धांत पर ही आप ना तो विवेक है ना तो आनंद है। और उनका गुरुदेव थे रामकृष्ण जी, बंगाल से ही, कलकत्ता से। तो बोले रामकृष्ण ने आके पकड़ा विवेकानंद को और एकदम इलेक्ट्रिक शॉक, एकदम सब अंधार हो गया, दोनों को इलेक्ट्रिक, गुरु और शिष्य दोनों पड़े गए। उसके बाद रामकृष्ण रोना शुरू किए। अरे क्यों रोना है? अरे मैं तुमको सब कुछ दे दिया, मेरा सब कुछ खाली हो गया, मेरा सारे अध्यात्म ज्ञान तुम पे चला गया, लेकिन मैं खाली हो गया, शून्य हो गया मैं। ये है उनका फिलोसफी। लेकिन हमारा फिलोसफी क्या है? नहीं, जितना देते हैं उतना बढ़ता है वो। जैसे ज्ञान के बारे में भी कहा गया, ज्ञान ऐसे वस्तु है व्याये कृते वर्धते नित्यम। अच्छा, ज्ञान के बारे में बहुत सुंदर कहा गया, ज्ञान ऐसे वस्तु है न चोर हार्यम न चराज हार्यम। चोर चोरी नहीं कर सकता आपका ज्ञान। घर में चोर आता है सब कुछ उठा के लेके जाएगा सब, लेकिन आपका ज्ञान चोरी नहीं कर सकता। न चोराज हार्यम, राजा सरकार टैक्स बचा देगा, कर मांगेगा आपसे, आपके पास इतना पैसा इतना संपत्ति है, टैक्स दो मुझे, है ना। लेकिन ज्ञान के ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। भैया इतना ज्ञान है, इतना जानते हैं, इतना श्लोक, गीता का 7 श्लोक जानते हो, मुझे टैक्स दो। नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा। न चोर हार्यम न चराज हार्यम न भ्रातृभाज्यम। भाई भाई में बट जाता है ना, बंटवारा होता है पिता का संपत्ति, लेकिन ज्ञान का कोई बंटवारा नहीं होता है। भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। जैसे अभी आना है आपका, यहाँ पे मैं बैग में क्या लेके आऊँ, कितना सामान लेके आऊँ, कितना कपड़ा लेके आऊँ, अरे भारी हो जाता है कम लो। या फ्लाइट में जाना है 15 किलो का ज्यादा नहीं है, एक वजन एक चीज है ना, वेट कम करना है। लेकिन ज्ञान ऐसे वस्तु है जो सबसे भारी है, ज्ञान सबसे अच्छा है, लेकिन उसको कैरी करने में उतना कोई भार नहीं, वजन नहीं, सबसे हल्का है वो। कितना भी ज्ञान हो आपके साथ, आप पूरा गीता 700 श्लोक जानते, इतना जानते, वो जानते, लेकिन बाहर से दिखे पता नहीं चलते, मतलब हल्का है। और व्याये कृते वर्धते नित्यम, जितना देंगे उतना बढ़ेगा वो। इतना आश्चर्य, जितना देंगे लोगों को उतना बढ़ेगा ये ज्ञान। व्याये कृते वर्धते नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। सारे धन में से श्रेष्ठ धन क्या है? विद्या। तो ये विद्या में अगर भौतिक विद्या का इतना महत्व है, इतना लोग भौतिक विद्या प्राप्त कर दो, आध्यात्मिक विद्या का और कितना सोचिए, और कितना महत्व है। अगर आध्यात्मिक विद्या का और सिर्फ विद्या का इतना महत्व है, तो भक्ति का कितना महत्व होगा सोचिए। वही बात भक्ति के बारे में भी लगाइए आप। विद्या से भी श्रेष्ठ है भक्ति, ज्ञान से। ज्ञान के माता है भक्ति। भक्ति देवी के 2 पुत्र ज्ञान और वेद, है ना। तो बात यह है कि मतलब ज्ञान देने में कमता नहीं। हम प्रचार करते हैं, तो प्रचार करो। ये ऐसे है कि आपके पास 100 रुपया है, किसी को आपने 50 दिया, 50 रुपया दे दिया, तो कितना होना चाहिए? 50। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में क्या है, उल्टा आपके पास 150 हो जाएगा या 200 हो जाएगा।
ये आपका उपलब्धि होगा। अभी आपने एक श्लोक सीखा, मान लीजिए ये श्लोक आपने सुना अभी मेरे से, अब दूसरा किसी को बताइए जाके, तो ये जब बताएंगे दूसरे बताएंगे तीसरे को बताएंगे, आपको तब और उपलब्धि होगा, रियलाइजेशन आएगा इसके बारे में। हाँ, तो आपका ज्ञान बढ़ा या कमा? और बढ़ा, ऐड हुआ आपके साथ। तो वैसे आध्यात्मिक जगत या आध्यात्मिक दीक्षा देते हैं गुरुदेव कृपा करके, ऐसे हम भी प्रचार करने जाते हैं और बोलते हैं लोगों को ऐसे, मतलब ये नहीं भैया नुकसान होते हैं हमारा कुछ किसी का, हमें सबको प्रचार करना चाहिए, कृष्ण कथा कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो ये इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स क्या है? इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स है, इस्कॉन में जो जो भक्त जुड़ रहे हैं सबके लिए ये आवश्यक कोर्स है, सबको करना चाहिए। लेकिन पहले ये कोर्स नहीं था, पिछले 8-10 साल से ये कोर्स है इस्कॉन में, उसके पहले नहीं था। हम जब दीक्षा लिए हमारे समय दीक्षा यही कोर्स नहीं था, जब गए दीक्षा हो गया। कितना आसान था ना उस समय, अभी कोर्स करना पड़ता है, कितना दुखी है, दुर्भाग्य है हमारा क्या अभी कोर्स करके दीक्षा मिलता है। पहले तो बिना कोर्स का आप सब बहुत अच्छा है, मतलब बिना कोर्स के दीक्षा मिल गया है ना, लेकिन नहीं, उल्टा है। आप सब बहुत भाग्यशाली है क्योंकि आपको ये कोर्स मिल रहा है, हमें कोर्स नहीं मिला। आपको जानकारी मिल रहा है, हमें जानकारी नहीं मिला, ऐसे चलो आओ दीक्षा ले लो, हो गया। इस्कॉन का पहले 40 साल में कोई ये कोर्स नहीं था, 40 साल बाद शुरू हुआ इस्कॉन का, 40 साल बाद, अभी ये 50 साल हो गया, तो अभी ये पिछले 7-8 साल से ये है। तो क्यों ऐसे है? इसका कारण है, हिस्ट्री है, बहुत सारे कुछ है। भक्त आते हैं इस्कॉन में और शुरू में बहुत उत्साह से, हाँ चलो इस्कॉन में जाएंगे, जुड़ेंगे, इतना बड़ा इस्कॉन है, दीक्षा लेंगे, तो आते तो है, लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं है इन सब चीजों के बारे में, इसलिए उनका जो आशा है मन में, एक्सपेक्टेशन गलत होता है, इस्कॉन से ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में जाके वो दुखी हो जाते हैं। मतलब अलग अलग चीज आते हैं उनके सामने, आता है इस्कॉन ऐसे करते हैं, इसको डिवोटी ऐसे करते हैं। तो इसलिए पहले ही ये सब चीजों के बारे में बता दिया जाए सबको कि प्रभुपाद कौन है, प्रभुपाद का पदवी क्या है, अवस्थान क्या है, पोजीशन क्या है, गुरु तत्व क्या है। क्योंकि इस्कॉन में बहुत सारे गुरु एक साथ है, ऐसा नहीं कोई एक ही गुरु है, नहीं, इतना गुरु एक साथ है, मल्टी गुरु सब दीक्षा दे रहे, तो कैसे इस्कॉन चलता है? जीबीसी क्या है, जीबीसी का गठन कैसे क्या है और कार्य पद्धति कैसे है, जीबीसी कैसे काम करता है, ये पता करना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर गुरु का पतन हो तो कैसा हो, सदगुरु क्या है और शिष्य का कर्तव्य क्या है, अलग अलग चीजें है, सब कुछ पता होना चाहिए। फिर जाके पता करके हमें दीक्षा के लिए तैयारी करना, हाँ आपको सब जानबूझ के करना है, ठीक है ना। इसलिए ये कोर्स सजाया गया है इस्कॉन शिष्य प्रशिक्षण कोर्स, ताकि सब भक्तों को पता चले कि इस्कॉन क्या है। तो यहाँ पे देखिए इस 4 नंबर पेज पन्ना में ही बताया गया, प्रभुपाद पूर्व प्रतिष्ठित शिक्षा गुरु है, हमारे इस्कॉन एवं परंपरा के प्रति निष्ठा कैसे होना चाहिए, अनेक प्राधिकारियों एवं वरिष्ठ वैष्णवों के प्रति आदर कैसे कर सकते, गुरु का विचार पूर्वक कैसे चयन कर सकते, कैसे गुरु निर्णय, गुरु का चयन, सिलेक्शन ऑफ गुरु कैसे होना चाहिए, कैसे कर सकते, गुरु के निर्देशों पर श्रद्धा, प्रभुपाद के आंदोलन एवं अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति प्रतिबद्धता, अनुकरणीय साधना, आचरण एवं जीवन शैली, सेवा, विनम्रता एवं समीक्षा, अनुकूल संग विस्तृता एवं सहयोग, परिणाम का अनुशीलन एवं प्रचार, ये सब इस कोर्स के विषय होगा। तो सबसे पहले ये जो किताब दिया गया आपको, ये 3 दिन क्लास होगा, आज कल परसों, ये 3 दिन से हम करेंगे, ये कोर्स करेंगे। तो आप सबको क्लास में आना है, सही समय में आना है, रहना है और पूरा क्लास मेंशन करना है। पहला बात तो ये है। दूसरा बात ये है, इस क्लास में हम कुछ विषय चर्चा करेंगे, उसके बाद महत्व उसके ऊपर जोर देंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन इस बुक में और भी बहुत सारे कोटेशन रहेगा जो हम सीधा चर्चा नहीं करेंगे, टॉपिक को टच करेंगे हम, लेकिन उसके साथ और एडिशनल रेफरेंस बहुत है। जैसे एक विषय के ऊपर 8-10 उद्धृतियां है, इस विषय में प्रभुपाद के गुरु तत्व,
गुरु को कैसे होना चाहिए, गुरु का गुण क्या है, उसके ऊपर 8, 10, 15 पॉइंट है या कोटेशंस है अलग अलग जगह से। हमें एक दो जो मूल विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो बाकी विषय क्या करना है, आप सबको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है, आप सबको पढ़ना है। मतलब ये पूरा किताब आपको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार भी संभव हो पढ़ना है, क्योंकि ये कोर्स होगा 3 दिन के। उसके बाद क्या होगा, परीक्षा। परीक्षा का नाम सुनकर बहुत अच्छा आनंद आता है ना, परीक्षा होगा, वाह बहुत खुशी आता है। बचपन में भी परीक्षा देते थे, खुश होते थे सब कुछ, हाँ परीक्षा आ रहा है। हाँ? अभी तो एग्जाम नहीं हुआ, टाइम है ना एग्जाम देने का। तो परीक्षा होगा। तो परीक्षा के लिए अगर आप ये क्लास में ध्यान पूर्वक क्लास करेंगे, क्लास सुनेंगे और पूरा किताब अच्छा से पढ़ेंगे ध्यान पूर्वक, तो ये परीक्षा कठिन नहीं है, आसान है। इसमें आपको उतना ज्यादा मतलब रट्टा मारने का जरूरत नहीं होगा कि भैया रट्टा मारना कितना याद नहीं, कितना समझे आप, समझ पाए कितना, आपको समझ कितना, अंडरस्टैंडिंग कितना, कौन सा लेवल में, वो चेक जांच किया जाएगा परीक्षा में। तो इसलिए अगर आप क्लास में ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा। और अगर क्लास में बैठ के दूसरा कुछ सोचेंगे कि प्रसाद में क्या मिलेगा आज या फिर दूसरा कुछ बात है, हाँ मुझे पता है आप सब व्यस्त है, या क्लास के बाद ऑफिस में जाएंगे या दूसरा काम में जाएंगे, आप पूरा दिन का एक प्लान होता है, आपको उधर जाना है, इनसे मिलना है, शर्मा जी से मिलना है या उनसे मिलना है, ये काम करना है, बहुत सारे प्लान होता है। तो क्लास, लेकिन क्लास में बैठ के अगर वो प्लान में व्यस्त रहेंगे, हाँ ये करना है वो करना है या कल वो किया था, तो फिर ये सब बात समझ नहीं पाएंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो परीक्षा में नहीं बता पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए समझना चाहिए सबको। और परीक्षा बहुत कड़क परीक्षा है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और 70% पास मार्क्स है, 70 मार्क्स मिलना चाहिए परीक्षा में 100 में। हाँ 65 ठीक है, आपके लिए हम और 5 बढ़ा देते 70। ठीक है, प्रभुपाद ने 70 बोले थे। प्रभुपाद एक बार बोले थे, प्रभुपाद एक बार में क्लास ले रहे थे, बोले हमें 100% कृष्ण के प्रति शरणागत होना चाहिए, वरना नहीं होगा, हम उद्धार नहीं होगा हमारा। वो इसका कठिन 100%। प्रभुपाद क्लास खत्म हो, प्रभु धीरे धीरे ये करके तो वाइंड अप कर रहे थे, वो ठीक है ओके 90%। तो ठीक है 80% शरणागत होना है, फिर भी देखे सबका मुंह एकदम आधे बोले कम से कम 70%, उससे ज्यादा मतलब उससे कम नहीं, मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में प्रभुपाद को बता रहे थे। उसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद ये मतलब हम 70% करना है, बाकी 30% जो भी करें, नहीं, जस्ट प्रभुपाद मतलब उनका कृपा से बता रहे थे। अल्टीमेटली 100% नहीं करना चाहिए। तो अभी गुरु तत्व के बारे में बताया गया, तो मैं तो अभी चर्चा करता हूँ कुछ, लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं हम पहले सबको बोलते हैं आप पढ़ के आइए, ये पेज तक पढ़ के तब चर्चा करेंगे। तो हम अभी कुछ चर्चा करेंगे अब, लेकिन कल जो है, कल हम एक्चुअली क्या है, पहला जो यहाँ पे 4 अध्याय है, देखिए जो विषय सूची है दिया गया, अध्याय 1, 2, 3, 4 अध्याय है। तो पहला अध्याय ज्यादा बड़ा है, 2, 3, 4 तो एकदम छोटा है, 4 तो एकदम इस्कॉन गुरु का मनोभाव, इस्कॉन अधिकारी एवं गुरु के निर्देश, इस्कॉन के बाहर के गुरु, ये बहुत ही छोटा है। इस्कॉन और 2 और 3 ये भी है, लेकिन इतना बड़ा, लेकिन 1 नंबर ज्यादा ये है। तो कल हम पहला अध्याय पूरा चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा चर्चा करेंगे, हम उसके बाद कल पूरा बाकी उसके ऊपर भी ध्यान देंगे, चर्चा करेंगे। पहला अध्याय सिद्धांत एवं मूल्य, पाठ्य के उद्देश्य, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, नहीं सॉरी मैं गलती किया। अध्याय 1 और 2 के बारे में बता रहा हूँ मैं, 2 बड़ा है, 1 तो हो गया मतलब पाठ्यक्रम मूल्यांकन छोटा है। अध्याय 2 जहाँ गुरु तत्व, गुरुओं के प्रकार, गुरु परंपरा प्रणाली और मरणोपरांत ऋत्विकवाद का खंडन, अध्याय 2। तो कल हम अध्याय 2
विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्याय 3 और 4 इस्कॉन के संस्थापक आचार्य प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के शक्ति लक्ष्यों के प्रतिनिधि। एक मिनट, विषय सूची जो है पेज के अनुसार बोलता हूँ आपको आसान होगा। पेज नंबर है 31, 31 तक, एकदम 31 तक पूरा। हाँ, एक्चुअली ये जो यहाँ पे जो सूची दिया गया पहले विषय सूची और अंदर का वो थोड़ा ये सही नहीं है, मतलब ये आपको आप ये मत देखिए, अंदर के अलग से सूची है। इकाई 1, इकाई 2, 32 और 32 में गुरु पदाश्रय, गुरु का चयन, दीक्षा की प्रतिज्ञाएं, और 32 से शुरू करके जो विषय हम परसों आखिरी दिन दीक्षा की प्रतिज्ञा, ये सब विषय हम उसके बाद 32 से लेके गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु की बप्पू एवं वाणी सेवा, गुरु त्याग, इन सब विषय हम चर्चा करेंगे आखिरी दिन। तो यहाँ पे आप देखिए किताब, ये का पन्ना ये करके देखिए, यहाँ पे लगता है पेज नंबर बहुत बड़ा, 30 पन्ना पढ़ना पड़ेगा, 30 पेज, लेकिन उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर बॉक्सेस है या फिर चार्ट डायग्राम्स है, और एक पेज है, हर एक पेज में कम ही लिखा हुआ है, उतना ज्यादा नहीं है। तो उतना ज्यादा नहीं है कि उतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए ये ऐसे देखा जाए तो 10 पेज से भी कम होगा सब मिला के, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। तब ये बताइए गुरु के बारे में क्या विचार है आपको, गुरु तत्व। तो 2 बात है, आप ध्यान से सुनिए। तो पहले तो कल अब पूरा 32 नंबर पेज तक ध्यान से पढ़ के आइएगा, 32 तक कल के लिए। हिंदी का, इंग्लिश का 27 तक। एक्चुअली गुरु पदाश्रय टॉपिक भी कनेक्टेड ही है उसके साथ। गुरु पदाश्रय, दीक्षा शिक्षा गुरु पदाश्रय जो है वो भी कनेक्टेड है उसके साथ, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु पदाश्रय। ठीक है, तो 27 तक। तो अभी 2 बात सुनिएगा ध्यान से। पहला बात तो ये है कि गुरुदेव भगवान है ना, जो आध्यात्मिक गुरु है वो भगवान है, स्वयं भगवान है। और दूसरा बात ये है कि गुरुदेव एक आम आदमी, साधारण मनुष्य है। तो ये 2 बात में कौन सा सही कौन सा गलत है? नहीं, आप सिर्फ ए या बी बताइए। पहला बात ये है गुरुदेव भगवान है, और दूसरा है गुरुदेव एक साधारण मनुष्य है। ए या बी? साधारण मनुष्य, बी। ओके, कितना भक्त बताएंगे? ए कौन बता रहे हैं? ए मतलब गुरुदेव एकदम साक्षात पूर्ण ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान है उनके। मैं तो यही बताया, मतलब यही है। और कौन बोलते हैं? बी कि गुरुदेव साधारण मनुष्य है। आप हम जैसे साधारण मनुष्य ही है, टम दिखेरी, मतलब शर्मा जी, मेहता जी, कोई भी बन गए, मतलब दोनों ही गुरुदेव पूर्ण ब्रह्म परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो उसका मतलब क्या करेंगे हम? जो सिंहासन में है जगन्नाथ जी को हटा के गुरुदेव का बड़ा फोटो रख देंगे और उनका ही पूजा करेंगे, उनका ही आरती करेंगे। ओम हरे गुरु 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 हरे हरे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, यही नाम जप करेंगे। सिर्फ गुरुदेव भगवान है, उनका पूजा करेंगे। और कृष्णा
राम नरसिंह महाप्रभु उनका भक्ति का जरूर नहीं, गुरुदेव गुरु ऐसे ही। ये पहला बात है ना। तो कौन कौन इसके साथ सहमत है? कोई नहीं। तो दूसरा वाला सही है ना, गुरुदेव साधारण मनुष्य है, वो उनका भी बीमारी आता है, वो भी उनका भी तबीयत खराब होता है, उनका भी खांसी होता है, हैं? वो भी बाथरूम में जाते हैं, हैं? ये गुरुदेव मतलब ऐसा समझे, गुरुदेव का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, उनका कोई बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। तो स्वयं महाप्रभु पे गए थे बाथरूम, बोले एक बार कोई मुझे पूछ रहा था, कहीं पे गए थे प्रचार में, एक आदमी एक कोई ऐसे पूछ रहा था कि आपका मंदिर में सब कुछ जैसा आपका देखा, आपका भगवान का सेवा करते हो, ऐसे उनको कपड़ा पहनाते हो, ठंडी में उनको चादर पहनाते हो, शॉल पहनाते हो, और उनके लिए तकिया भी है, सब कुछ है, मतलब ऐसे उनका सब कुछ, उनके लिए पंखा है, सब कुछ, मतलब ऐसे मनुष्य को जैसे ट्रीट करते हो आप, ऐसे ही भगवान को करते हो। लेकिन एक सवाल, अच्छा ठीक है करते हो, अच्छा है, लेकिन एक सवाल ये है कि सब कुछ देते हो भगवान को, उनका खिलाते भी उनको छप्पन, लेकिन उनका बाथरूम कहाँ है? भगवान के लिए तो बाथरूम नहीं है मंदिर में, वो तो हम सब के लिए मनुष्यों के लिए बाथरूम है, लेकिन भगवान का रूम में सब कुछ होता है, एसी होता है, पंखा होता है, हवा भी करते हैं लोग, और वहाँ पे तकिया है, वहाँ पे बेडिंग है, लेकिन बाथरूम कहाँ है? तो मैं बता रहा था कि एक्चुअली भी मजाक करके बता रहा था कि एक्चुअली कलयुग में उल्टा है, अभी हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में उल्टा है। पहले क्या होता था, लोग खाते थे अंदर और बाहर जाके छोड़ के आते थे, लेकिन अभी क्या करते हैं, लोग खाते बाहर और टॉयलेट करते अंदर। पहले होता घर के अंदर, मतलब घर में टॉयलेट नहीं होता था, बाहर जाओ, जंगल में जाओ। एक बार परम पूज्य बात श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे उनके मेमोरीज में, प्रभुपाद मेमोरीज में वो है, बोले न्यू वृंदावन में थे वो, अमेरिका वेस्ट वर्जीनिया, न्यू वृंदावन में राधानाथ स्वामी महाराज ब्रह्मचारी के रूप में थे तब। तो प्रभुपाद गए वहां पे, तो प्रभुपाद के लिए रूम बनाया गया रहने के लिए, तो उनके लिए बाथरूम बनाना जरूरी है। तो राधानाथ महाराज को ब्रह्मचारी, तो उनको बताया गया तुम करो। महाराज बोला हाँ मैं करता हूँ, उत्साह से गए, प्रभुपाद के लिए बाथरूम बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके प्रभुपाद के लिए सब कुछ करके बाथरूम बनाया, जाके प्रभुपाद यहाँ पे बाथरूम टॉयलेट यूज करेंगे। महाराज बोल रहे थे मेरा मन में ऐसा ही था, प्रभुपाद आएंगे और प्रशंसा करेंगे, उसका मतलब सुंदर बाथरूम बनाए उनके लिए। तो प्रभुपाद गए, आए, सबको सबने स्वागत किया, रूम पे गए, जाके बैठे, तो तुरंत ही बोले मैं ये टॉयलेट जाना चाहता हूँ। तो डिवोटीज बोले प्रभुपाद इस तरफ। तो प्रभुपाद अंदर गए, देखे वहां पे जो लोटा था उसे पानी लिए, आगे बोले प्रभुपाद क्या करते, बोला आए। तो वहां पर जंगल था, मतलब बड़ा, उस समय 500-600 एकड़ का न्यू वृंदावन। तो लोटे में पानी लेके प्रभुपाद आए, जंगल में की तरह जाना शुरू किया, चल के चलना। डिवोटी प्रभुपाद चले गए जंगल में। जंगल में जाके प्रभुपाद उनका बाहरी क्रिया सब कुछ करके ये करके वॉश करके आए। आगे प्रभुपाद बोले कि खुली आसमान के नीचे टॉयलेट करने का मजा ही कुछ और है। प्रभुपाद बोले ये बात। उसके बाद जितना दिन प्रभुपाद थे वहां पे, प्रभुपाद बाहर ही गए, टॉयलेट यूज ही नहीं किए। राधा महाराज बोले मैं इतना मतलब ये करके बनाया था। तो महाराज बोले तो लगता है, तब मुझे पता चला कि प्रभुपाद ने शायद मेरे लिए, मतलब मुझे सीख देने के, सबक सिखाने के लिए, कि मेरा अहंकार आ गया था कि मैं इतना अच्छे से बनाया प्रभुपाद के लिए, प्रभुपाद प्रशंसा करेंगे। गर्व, अहंकार आ गया था, गर्व आ गया था। तो इसलिए मुझे सजा, मतलब सिखाने के लिए प्रभुपाद बात तो यूज ही नहीं किया, सिर्फ उस पहला दिन जाके लोटे में पानी लेके आया था, बस उसके बाद गए ही नहीं। तो जो भी हो, तो मैं उनको बोल रहा था कि भगत मतलब ये वैदिक कल्चर नहीं है कि घर में बाथरूम होना, अटैच बाथरूम वैदिक कल्चर नहीं है, तो बाहर जाते हैं हम। तो इसलिए भगवान के लिए नहीं चाहिए मंदिर में बाथरूम। तो जो भी हो, मतलब और भी एक लीला है जहाँ चैतन्य महाप्रभु एक बार ऐसे बाह्य क्रिया में जा रहे थे, तो उन्होंने उनका जीभ को ऐसे पकड़ के रखे। तो छोटा सा एक लड़का था, उसका नाम था अभिराम, लेकिन महाप्रभु उसको गोपाल बुलाते थे। गोपाल ने पूछा महाप्रभु आप ऐसे जीभ में दांत से क्यों पकड़ के रख रहे हो? तो महाप्रभु बोले कि एक्चुअली मेरा जीभ हमेशा हरिनाम करता है, मानता ही नहीं, रुकता ही नहीं। तो लेकिन बाथरूम में जब जाऊंगा मैं वहां तो हरिनाम नहीं, वो तो पवित्र स्थान है, वो तो गंदा जगह है ना।
ये पवित्र स्थान है, गंदा जगह है बाथरूम, तो लेकिन वहां पे भी हरिनाम निकल जाता है मुंह से मेरा, तो इसलिए मैं अपने आप को रोकने के लिए जीभ पकड़ रहा हूँ। तो गोपाल ने पूछा कि लेकिन महाप्रभु अगर कोई ऐसे बाथरूम में जाए और हरिनाम ना करे और वहां पे अगर प्राण चला जाए उसका, वहां पे मृत्यु आ जाए तो उसको तो बिना हरिनाम करके मृत्यु हो गया उसका क्या होगा? महाप्रभु बोला ये तो मैंने सोचा नहीं, तुमने मुझे आज बहुत अच्छा सीख दिया, तो इसलिए तुम मेरा गुरु हो। तब उनका नाम क्या हो गया? गोपाल गुरु गोस्वामी, एक आचार्य है, उनका नाम आता है विष्णु आचार्यों में गोपाल गुरु गोस्वामी। और एक आचार्य गौरकिशोरदास बाबाजी महाराज, वो बाथरूम में जाकर जप करते थे। क्यों? क्योंकि बाहर लोग बहुत उनको डिस्टर्ब तंग करते थे, मुझे आशीर्वाद दो, कृपा कीजिए बाबा जी महाराज। तो वो इनसे बचने के लिए बाथरूम में जाके बैठ के हरिनाम करते थे। तो जो भी हो, कहने का तात्पर्य ये है कि लोग कभी कभी ये भी सोचते हैं अरे गुरुदेव बाथरूम में जाते हैं, गुरुदेव का तो बीमार हो जाते, वो तो गुरुदेव नहीं है। तो सही सिद्धांत क्या है, सही विचार क्या होना चाहिए? क्या गुरुदेव भगवान है? नहीं। तो क्या है गुरुदेव? भगवान के प्रतिनिधि। तो मान लीजिए आप आज आपका सज्जन मंदिर में भारत के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, तो क्या होगा? या अगले संडे आएंगे तो क्या होगा? एरिया चकाचक हो जाएगा, एकदम चकाचक हो जाएगा पूरा एरिया, एकदम कहाँ पे हेलीकॉप्टर से उतरेंगे या क्या आएंगे, सब कुछ एकदम इतना सारे सेना आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, रिपोर्टर सब कुछ कैमरा लेके आएंगे। हमारे स्कूल से भी सब कुछ सारे मुख्य सारे सीनियर डिवोटीज जो लीडर से जीवी से आएंगे उनको स्वागत करने के लिए। मोदी जी आ रहे हैं हमारे स्कूल सेंटर में, इतना कुछ मतलब, और स्टेज सजाया जाएगा, यहाँ पे स्टेज बनाया जाएगा, उनको कहाँ पे उनको बिठाया जाए, माला दिया उनके लिए, माला है, प्रसाद का व्यवस्था किया जाएगा, सब कुछ व्यवस्था अच्छा सुंदर। सामने आके कोई डांस परफॉर्मेंस हो या कोई डिवोटी जाके नृत्य करेंगे, एक कीर्तन करेंगे या कुछ ऐसे कुछ सुनाएंगे उनको गा के कीर्तन करके, सब कुछ व्यवस्था किया जाएगा, स्टेज बना के फूल वूल लगा के एकदम गेट। फिर अचानक पता चला कि वो नहीं आ रहे, फोन आया प्रभु के पास कि उनका सेक्रेटरी से नहीं, प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, उन्होंने कल थोड़ा समोसा खा लिया था ज्यादा, तो पेट में थोड़ा दर्द कर रहा है, तो नहीं आ पाएंगे। अरे तो लेकिन उनका जगह में दूसरा कोई मंत्री या उनका कोई प्रतिनिधि के रूप में उनका सेक्रेटरी या फिर दूसरा कोई मंत्री को भेज रहे हैं, वो आएंगे। तो लेकिन ये बात ने प्रभु ने जब आके बताया सबको, सब लोग इतना गुस्सा हो गया, अरे इतना हमने मेहनत किया पिछले एक हफ्ता से, बिना सो के बिना ये प्रधानमंत्री आएंगे, इतना सजाया सब कुछ किया, प्रधानमंत्री नहीं आएगा, क्या करेंगे? सबको एकदम इतना गुस्सा आके एकदम जाके स्टेज वेज तोड़ दिया, एकदम फूल एकदम बिखार दिया, एकदम सब कुछ तहस नहस करके मान लो तूफान आ गया करके सब लोग घर चले गए। तो प्रधानमंत्री के जो प्रतिनिधि आए वो आके देखा रहे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सब तो एकदम मान लो यहाँ पे साइक्लोन आ गया था, सुनामी आ गया था, ऐसे हालत है। तो प्रधानमंत्री को क्या क्या बोलेंगे? क्या अच्छा रिपोर्ट देंगे वो? प्रधानमंत्री खुश होंगे तब? तो क्या करना चाहिए हमें? उनका भी ऐसे स्वागत करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, प्रधानमंत्री के लिए हमने जो जो व्यवस्था की थी सब कुछ उनके लिए करेंगे अभी। उनको स्वागत करेंगे, उनको बिठाएंगे, उनको अच्छा से खाने के लिए जूस पिलाएंगे, खाने के लिए देंगे, उनको सत्कार सब कुछ करेंगे। मन ही मन ये भी हम मतलब उनको हम सब कुछ देंगे, भेंट देंगे, उपहार देंगे, उनको ऐसे तोहफा दिया जाएगा, अच्छा से उनको माला दिया जाएगा, ऐसे उनको गल वस्त्र उत्तरीय सब कुछ दिया, चादर दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन हमें ये भी पता रहेगा कि ये तो प्रधानमंत्री नहीं है ना। इनको हम प्रधानमंत्री जैसे ही सम्मान करेंगे ऐसे ही सब कुछ, लेकिन ये भी पता चलेगा हमें, मतलब ये भी ऐसा नहीं कि ये प्रधानमंत्री है। भैया प्रधानमंत्री का अरे प्रधानमंत्री आने वाला था, ये तो प्रधानमंत्री है, ये तो अलग दिखते नहीं, वो प्लास्टिक सर्जरी करके आया प्रधानमंत्री। ऐसा नहीं कि ये प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि है, लेकिन उनको भी हम ऐसे ही सम्मान करेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह है, इसी तरह गुरुदेव जो है भगवान के प्रतिनिधि है। तो भगवान को जैसे सम्मान करेंगे, भगवान का पूजा जैसे किया जाता है वैसे ही गुरुदेव का भी पूजा किया जाता है, ठीक है ना। गुरुदेव का भी है वैसे ही पूजा किया जाता है।
लेकिन मन ही मन मतलब ये भी जानते हैं हम कि ये भगवान नहीं है। साक्षात वरितेन समस्त शास्त्रे, उसके बाद उक्तस्तथा भाव्यते उक्तस्तथा भाव्यते सद्भिः। मतलब क्या है ये लाइन का मतलब क्या है? साक्षात वरितेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते सद्भिः। कौन बता सकते हैं? आप बताइए। गुरु को भगवान के समान समझना चाहिए और उनके आदेशों का पालन उसी स्पिरिट में करना चाहिए जैसा भगवान का ये आदेश है। अच्छा, और कौन बता रहे हैं? साक्षात धरित्रेण समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यते सद्भिः। उक्तस्तथा मतलब शास्त्र में कहा गया, क्या कहा गया कि गुरु जो है साक्षात धरित्रेण, एकदम साक्षात भगवान के प्रतिनिधि के स्वरूप में, मतलब भगवान जैसे ही उनको सम्मान करना चाहिए। लेकिन क्या है? किंतु प्रभोर्यो प्रियेव तस्य। किंतु मतलब बट, किंतु उनको पहला लाइन में क्या कहा गया? साक्षात धरित्रेण समस्त। हाँ, वो एकदम साक्षात भगवान जैसे सम्मान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, सब कुछ बताए शास्त्र में, ऐसे ही कहा गया। लेकिन किंतु प्रभोर्यो प्रियेव तस्य, किंतु बात यह है कि उनको भगवान के एक अच्छा भक्त के रूप में जानना चाहिए, वो भगवान नहीं है। किंतु प्रभोर्यो प्रियेव तस्य, कृष्ण के महाप्रभु के भक्त थे वो। उनके प्रिय एव तस्य, उनके प्रिय भक्त थे, दास से सेवक थे। मतलब समझ में, मतलब क्लियर कर दिया गया यहाँ पे कि गुरुदेव को भगवान का जैसा सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन भगवान नहीं, ऐसा नहीं। बहुत लोग ऐसे करते हैं, कुछ भी, इसको कहते हैं मायावाद। गुरुदेव को भगवान बना दिया, गुरुदेव को भगवान का सिंहासन में बैठा दिया, हाँ यही भगवान है। भगवान को हटा के गुरुदेव का बड़ा फोटो लगाते हैं भगवान का सिंहासन में, और उनका ही आरती करते हैं, उनका ही नाम जप करते हैं। ऐसे लोग ऐसे भी करते हैं, बंगाल में भी है ऐसे कोई लोग, ये भी होगा शायद, मायावादी लोग हैं, ऐसे करते हैं। गुरु ही भगवान बन गए, तो ये भी मायावाद है। नहीं, गुरु भगवान नहीं है। यद्यपि हमार गुरु चैतन्य दास तथापि जानिए अभी तहारो प्रकाश। तो ये जो श्लोक बताया साक्षात धरित्रेण, इसमें कहा गया कि निखिल शास्त्र में कहा गया कि गुरुदेव को भगवान जैसा सम्मान करना चाहिए, किंतु उनको भगवान का प्रिय सेवक के रूप में जानना चाहिए, ये तो है। और ये श्लोक में चैतन्य चरितामृत में वही बात कहा गया कि यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य दास के, मेरा जो गुरु है वो चैतन्य महाप्रभु के दास है, सेवक है, लेकिन उनको मैं क्या समझता हूँ? चैतन्य महाप्रभु के प्रकाश का रूप में समझना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं उनका भजन में, बहुत सुंदर सिखाते एक भजन है, एमन दुर्मति संसार भितरे पड़िया आछिनु आमी तब निज जन तुम महाजने पाठाइया दिले तुमी। कि हे प्रभु, हे कृष्णा, हे भगवान, मैं ऐसे दुर्मति हूँ, पाखंड हूँ, पाषंड हूँ, पापी हूँ, ये संसार में मैं पड़ा हुआ वैसे ही पापी हूँ, अधम, और मुझे उद्धार करने के लिए तब निज जन पूर्ण महाजने पठाइया दिले तुमी। तो मुझे उद्धार करने के लिए आपके ऐसा कुछ महाजन, आपके निजजन, क्लोज कोई, निजजन, आपके ही कोई किसी आदमी को बढ़ भेजा, बोला ये मेरा लोग है, मेरा बंदा है, मेरा आदमी है, उसको दे दो ये, अरे इनको हटा दे दो ना, ये मेरा बंदा है, आदमी है, नीचे मेरा खुद का पर्सनल है। तो भगवान को बोल रहे आपका कोई निजजन है, उनको आप मेरे पास भेजिए। तो पहले तो बात क्या है? निजजन है, गुरुदेव भगवान निजजन है, बहुत क्लोज है, एसोसिएट है, पार्षद। तब निजजन पूर्ण महाजने पाठाइया दिले तुम्हें। उसके बाद क्या हुआ? दया कोड़ी मुरे पोती तो देखिया कोहिलो मरे गया। उन्होंने क्या किया? तो वो जो जिनको भेजा आपने निजजन को मेरे पास, तो वो मुझे आके जब देखे कि ये तो पतित है, मुझे आके देखे ये तो पतित है, बद्ध जीव है, तो ये देख के मेरे प्रति उनका दया आया, दया भाव आया। दया करी मुरे प्रति तो देखिया कोहिलो हमारे के, मुझे आके बोलने लगे, क्या बोलने लगे कि ओहे दिनो जो सुनो भालो कथा उल्लसित होवे हिया। अरे दीन मतलब जो दरिद्र गरीब है, नहीं ये गरीब भिखारी है दिनों जन, तो लेकिन हमारा हालत ही ऐसे है, दरिद्र है, मतलब भक्ति से दरिद्र है,
हो सकता है बहुत अमीर आदमी है, बहुत पैसा है, लेकिन भक्ति नहीं है, मतलब दीनजन है। और हे दीनजन सुनो भालो को था, अच्छा बात मैं बताता हूँ, सुनो। उल्लसित हो ही आई, और ये सुन के तुम्हारा हृदय है बहुत ही आनंद प्राप्त होगा हृदय में, उल्लसित उल्लास आएगा हृदय में। हिया मतलब हृदय। विप्र सुतोजिनी चैतन्य गोसाई निज नाम करिदा, जो चैतन्य गोसाई ब्राह्मण के पुत्र के रूप में आए हैं और उनके निजे खुद के नाम दान वितरण कर रहे थे। वेदर प्रतिज्ञा राखी बार तोरे रुक्म वर्ण विप्रसूत, वेद का प्रतिज्ञा था कि महाप्रभु रक्षा करेंगे, उद्धार करेंगे भगवान, तो उसको रक्षा करने के लिए महाप्रभु आए और विप्रसूत ब्राह्मण के पुत्र के रूप में आए हैं। तो उसके बाद कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर के, से कथा शुनिया आसियाछि ना तुम्हारो चरण तले, भगवती विनोद का दिया तुम्हारो कहानी बोलो। और भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे कि भगवान के पास बोले, भगवान मैं उस बात सुन के आया हूं आपके पास, आपका कोई निजन को मतलब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। जो भजन में भक्तिविनोद ठाकुर लिखे, गुरु और शिष्य का बात लिखे, गुरु और शिष्य के जो संबंध लिखे कि गुरु कौन है, जो भगवान के निजन है, और उनका काम क्या है, वो आके हमें बताते हैं और परिचय कराते हैं किसके साथ, कृष्ण के साथ। कृष्ण आए हैं, कृष्ण उद्धार करेंगे तुम्हारा, वो कृष्ण को दिखाते, ये कृष्ण है पॉइंट और ये कृष्ण है दिखाते। और शिष्य तब क्या करते, शिष्य गुरु का बात सुनते, कृष्ण के पास जाके बोलते, हे भगवान मैंने मेरा गुरु का बात सुन के आया। शिष्य भी नहीं बोलते मैंने तो आ गया आपके पास, अपने आप ही आया, ऐसे नहीं बोलते। गुरु का रेफरेंस देके मेरा गुरुदेव से बोला आपके पास आने के लिए मैंने आया। तो ये सुन के भगवान खुश होते, हाँ तो ये मैंने जो मेरा आदमी को, मेरा तो निज जन मेरा भक्त को भेजा था उद्धार करने के लिए, मेरा भक्ति इस जीव को कृपा करके मेरे पास भेजे। तो कृष्ण का कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु का कृपा से कृष्ण मिलते हैं, ठीक है ना। गुरु और कृष्ण को छोड़ के हम सीधा नहीं पहुंच पाते, ठीक है। तो अभी दीक्षा का क्या जरूरत है, क्यों दीक्षा लेते हैं, पहले तो बात यह कि आप बिना दीक्षा से नहीं होता। महाप्रभु हरिनाम लेके आए, हरिनाम करो, नाम नाम हरिनाम से हो जाता है। यहाँ सर्वसिद्धि है सवार। कितना लोग कौन कौन बोलते कि दीक्षा अवश्य जरूरत है, आवश्यक है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, उद्धार होने के लिए दीक्षा चाहिए ही चाहिए, बिना दीक्षा तो नहीं चलेगा। कौन कौन बोलते, हाथ उठाइए देखिए। कोई भक्त हाथ उठाए नहीं, मतलब उनको लगता है ठीक है अभी उतार लीजिए। और कौन कौन सोचते कि नहीं बिना दीक्षा से भी हो सकता है, हरिनाम करेंगे, भक्ति करेंगे, मैं मेरा भजन करूंगा और गुरु का जरूरत नहीं, दीक्षा का जरूरत नहीं, फिर भी हो जाएगा। तो पहले तो कोई कुछ भक्त हाथ नहीं उठाए, तो मतलब कौन कौन कॉन्फ्यूज्ड है। अच्छा, तो आप सब ने हाथ, ज्यादातर भक्तों ने हाथ उठाया कि दीक्षा जरूरत है, आवश्यक है। तो देखिए आप कितना नंबर पेज हिंदी बुक में 11 नंबर पेज में देखिए, हिंदी में 11, हिंदी में 11 और इंग्लिश में। कोई इंग्लिश प्रेफर कर रहा है क्या, इंग्लिश बुक प्रेफर कर रहा है? अच्छा, इंग्लिश में 13 देखिए, हिंदी में 11 में देखिए नीचे, अदीक्षितस्य वामुरु कृतं सर्वं निरर्थकं पशुयोनि अवाप्नोति दीक्षा विदोहितो जनः। एक परंपरा प्राप्त आध्यात्मिक गुरु से जब तक किसी की दीक्षा नहीं होती, उसके समस्त भक्ति कार्य व्यर्थ है। जो व्यक्ति उचित रूप से दीक्षित नहीं है, वह पुनः पशु योनियों में उतारा जा सकता है। उसका मतलब दीक्षा के बिना जो जो करते हैं हम, वो सब व्यर्थ है। कौन कौन दीक्षित नहीं है यहाँ पे? ओके, ज्यादातर सब दीक्षित नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन एकादशी करते हैं, कौन कौन 16 वाला करते हैं, कौन कौन 4 नियमों का पालन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि दीक्षा के बिना किसी कोई भी करे वो व्यर्थ है। मतलब दीक्षा के बिना आप जो एकादशी कर रहे हो वो सब व्यर्थ है, उस एकादशी का कोई फल नहीं मिलता है।
और जो हरि नाम करे उसका कोई फल नहीं मिलता है, जो भक्ति कर रहे हैं सब व्यर्थ है ना। तो दीक्षा तो नहीं हुआ, इसे कहा गया। देखिए एक परंपरा प्राप्त आध्यात्मिक गुरु से जब तक किसी का दीक्षा नहीं होती उसका समस्त भक्ति कार्य व्यर्थ है। तो जो जो भक्ति कार्य आज तक किए, एकादशी किए, निर्जला एकादशी किए, जन्माष्टमी का व्रत किए, गौर पूर्णिमा का उपवास किए, हरिनाम किए, सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है। तो इसलिए तो आज से बंद कर लीजिए सब कुछ, फिर दीक्षा जब होगा तब से शुरू करना। हाँ, तो ये है एक बात, ये है। दूसरा बात है, आप देखिए पेज नंबर 18 और इंग्लिश, अंग्रेजी में तो अंग्रेजी शायद 2 पेज पर बात चल रहा है। इंग्लिश में भी 18 में देखिए कहा गया, बीच में देखिए इस 18 नंबर पेज का, दीक्षा पुरश्चर्या विधि अपेक्षा ना करे जिह्वा स्पर्शे आचरण डाल सवारे उद्धारे। ये बंगाली श्लोक चैतन्य चरितामृत के चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोले ये श्लोक के किसी को भी दीक्षा लेने अथवा दीक्षा पूर्व अनुष्ठानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं हुई। एक व्यक्ति को केवल अपने होठों से भगवान का नाम करना है। इस प्रकार सबसे निम्न कुल के चंडाल का भी उद्धार हो सकता है। फिर से पढ़ता हूं मैं, किसी को भी दीक्षा लेने अथवा दीक्षा पूर्व अनुष्ठान का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। दीक्षा का जरूरत नहीं है ना। एक व्यक्ति को केवल अपने होठों से भगवान का नाम करना है। इस प्रकार सबसे निम्न कुल के चंडाल का भी उद्धार हो सकता है। तो अभी देखिए ये 18 नंबर श्लोक में महाप्रभु स्वयं बोलते हैं सनातन गोस्वामी के साथ वार्तालाप में कि दीक्षा का जरूरत नहीं है भैया, हरि नाम करो सिर्फ। और 11 नंबर श्लोक में 11 नंबर पेज में हरि भक्ति विलास से बताते हैं, सनातन गोस्वामी लिखते हैं भक्ति विलास में। ये जो 18 नंबर पेज में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया उनका वार्तालाप में चैतन्य शिक्षा में, दीक्षा का जरूरत नहीं भैया, हरि नाम से हो जाएगा। और ये हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी ने ही लिखा था महाप्रभु के निर्देश पे। तो उन्होंने यहाँ पे ये श्लोक दिया, अदीक्षितस्य वामोरो कृतं सर्वं निरर्थकं, के दीक्षा के बिना सब कुछ व्यर्थ है। मतलब क्या है ये आप सबके लिए सवाल है। अब सोचिए, विचार कीजिए, कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 11 और पेज नंबर 18 और ध्यान से पढ़िए, पूरा तत्व के बारे में पढ़िए। पढ़ने के बाद इसका उत्तर कल हम आपसे सुनेंगे, आपको पूछा जाएगा इसका मतलब क्या है। थोड़ा और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, पढ़िए, चर्चा कीजिए आपस में। हाँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आपस में चर्चा करके इसका उत्तर, इस पजल का उत्तर क्या है लेके आइए। एक जगह में कहते हैं कि दीक्षा का बिना दीक्षा के सब कुछ व्यर्थ है, एक जगह बोलते हैं दीक्षा का जरूरत नहीं है। तो क्या मतलब क्या है, ठीक है। और बाकी सब कुछ भी पढ़ के आना है जो 25 नंबर पेज तक बोला। और जब पढ़ेंगे आप पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए, है ना, समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा नहीं कि पढ़ के गया और समझ ना है। तो जब पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब कुछ बात समझ में आएगा आपको और कुछ बात समझ में नहीं आएगा। तो जो समझ में नहीं आएगा उसको अंडरलाइन करके रखिए। इस बुक में आप लिख सकते हैं, हाईलाइटर से लिख सकते हैं, पेन से लिख सकते हैं, ग्रीन, रेड, येलो, कोई भी कलर का पेन से आप लिख सकते हैं। मतलब बचपन में लिखते थे ना हम, उसको सजाते थे, सजाइए आप, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन मार्क करके रखिए, पेंसिल से कीजिए, पेन से कीजिए, जो भी चाहिए आपको। तो सवाल लिखिएगा। तो कल जब क्लास शुरू होगा, शुरुआत में पूछूंगा किनका क्या प्रश्न है, ठीक है। तो आपको जो मन में प्रश्न आता है कल आप पूछ सकते हो, जो भी प्रश्न है पूछ सकते हैं आप। या तो आप मुझे प्रश्न पूछेंगे या तो मैं आपको प्रश्न पूछूंगा, ठीक है। प्रभुपाद बोले प्रश्न पूछना मतलब ये बुद्धिमत्ता का लक्षण है। आप अगर पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सवाल तो होगा आपके मन में। तो 2 बात हो सकता है, आप अगर पढ़ेंगे तो एक तो है आपको मन में सवाल रहेगा, या फिर सब कुछ समझ जाएंगे आप, कुछ सवाल नहीं रहेगा। तो अगर सब कुछ समझ जाएंगे, कुछ सवाल नहीं रहेगा, तो क्लास का क्या जरूरत है। तो फिर आपसे उत्तर सुनेंगे हम,
कि जो बोलेंगे सवाल नहीं है तो उसे उत्तर सुनेंगे हम, बाकी लोगों का सवाल है। ठीक है, और पढ़ने समझने का प्रयास कीजिए। तो समय हो गया। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन् विश्वास नैव जायते। हाँ तो बोलेंगे आप, अभी बोलेंगे, पूरा मंत्र बोलेंगे, लेकिन ये जो मंत्र बोला ना महाप्रसाद है, कौन कौन पहले बार सुना? ये कोई है पहले बार सुना? कौन कौन रोज दिन में कम से कम 3 बार बोलते हैं? 2 बार बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं तो थोड़ा ज्यादा ही खा लेता हूँ 3 टाइम। 2 बार तो बोलते हैं ना कम से कम। बीच में भी खाते हैं हम, बीच में बिना बोले खाते हैं ना, कम से कम 2 बार खाते बोलते हैं। ठीक है ना, सब बोलते हैं रोज कम से कम 2 बार। इस मंत्र का अर्थ किसको पता है? अर्थ, इसका अनुवाद क्या है, मतलब क्या है? महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन् विश्वास नैव जायते। हर रोज 2 बार आप सब बोले, 2 बार बोलते हैं रोज, तो मतलब क्या है? कोई ट्राई करना चाहेंगे? बताइए। हाँ बताइए। महाप्रसाद नहीं मिलेगा अगर नहीं बताया। हाँ, महाप्रसाद भगवान का महाप्रसाद होता है। भगवान का नाम और जो ब्राह्मण और वैष्णव होते हैं, जिनके गुणों के बारे में, जिनका बुद्धि या भाग्य स्वल्प है, उनको इसके बारे में पूरा जानकारी नहीं होता है। सर्वपूर्ण बतम राजन, जिससे उनका विश्वास इसमें पूरी तरह से जागृत नहीं होता है। बहुत बढ़िया, प्रभु के धन्यवाद दीजिए। हरि बोल, गौर प्रेमानंद। एक जगह में एक भक्त ने मैंने सवाल पूछा, इसका मतलब बोले महाप्रसाद है गोविंद, महाप्रसाद में गोविंद है महाप्रसाद में गोविंद है। तो हाँ, तो 4 चीज है। महाप्रसाद है गोविंद, नाम ब्राह्मण, मतलब हरि नाम में नाम ब्रह्म, ये ब्राह्मण अलग से नहीं है, नाम ब्राह्मण, और वैष्णव, नाम ब्रह्मणि वैष्णव, 4 तत्व। महाप्रसाद है गोविंद नाम ब्रह्मणि वैष्णव, 4 तत्व। और क्या? स्वल्प पुण्यवतां राजन् विश्वास नैव जायते। तो इन 4 तत्व के प्रति जिसका मतलब पुण्य कम है, उसका इन 4 तत्व के प्रति विश्वास नहीं आता। तो महाप्रसाद सामने आ जाता है, अच्छा है, लेकिन महाप्रसाद के प्रति विश्वास आना वो बहुत मतलब महत्वपूर्ण। जगन्नाथ महाराज की वो बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास रखना, विश्वास के साथ महाप्रसाद स्पर्शन करना। महाप्रभु को जब प्रसाद दिया गया जगन्नाथपुरी में, उनका हाथ में प्रसाद दिया गया था। महाप्रसाद लेके बहुत ही आनंद हुए थे महाप्रभु, और महाप्रसाद का वंदना करने लगे। स्तुति करने लगे, प्रभु कहे वैछे दिला कृष्ण अधरामृत ब्रह्मादि दुर्लभ निंदय अमृत। ये जो दिया मुझे, ये कृष्ण का अधरामृत है, और ये ब्रह्मादि दुर्लभ, ब्रह्मा को भी नहीं मिलता, ये शिव को भी नहीं मिलता ये। और अमृत को भी निंदा करते, ऐसे ऐसे और भी बहुत लोग बताने लगे महाप्रभु, उसका महिमा कहने लगे महाप्रसाद के। इतना खुश हो गए थे महाप्रभु। हमारे पास 4 तत्व महाप्रसाद है गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। नाम ब्रह्म, हरिनाम, तारक ब्रह्म हरिनाम कहते हैं उसको। ब्रह्मन मतलब चिन्मय, आध्यात्मिक, सत्य। तो हरिनाम को नाम ब्रह्म कहते हैं, नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। हाँ, तो लेकिन हम तो प्रसाद देते हैं, अरे क्या बनाया आज, ये क्या बना दिया आज, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा चाहिए। तो प्रसाद के प्रति भरोसा, मतलब विश्वास होना, श्रद्धा होना, ये भी साधारण नहीं है। प्रभुपाद के पास भक्त डिवोटीज आके बोले, प्रभुपाद ये जो एक भक्त है वो कोई कुछ सेवा नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, कुछ भी बोलो नहीं करता, वो इतना आलसी है, उतना आलस है, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ बेटे प्रसाद देता है। तो बोले क्या बोला? सिर्फ प्रसाद खाता है। हाँ, प्रसाद खाता है ना, वही काफी है प्रसाद खा के उसको उद्धार हो जाएगा। कम से कम प्रसाद तो खाता है, प्रसाद के प्रति उसका रुचि है। लेकिन हरिनाम के प्रति रुचि, प्रसाद के प्रति रुचि, भगवान के प्रति विश्वास और वैष्णव के प्रति विश्वास, ये 4 तत्वों के प्रति विश्वास जो है, ये आम बात नहीं है। तो देखिए, ये मंत्र हम हर रोज 2 बार बोलते हैं, ठीक है ना, या और ज्यादा बोलते हैं। मैं तो ज्यादा बोलता हूँ, छोटा मोटा भी खाता हूँ, तो बोलना चाहिए। तो लेकिन उसका मतलब पता नहीं है। इसका मतलब क्या है? बिना जाने हम हर रोज 2-2 बार बोलते आ रहे हैं, ठीक है ना।
बिना जाने हम उसको हर रोज 2 बार बोलते आ रहे हैं। गुलबास्टकम गाते हैं ना हर रोज घर में, संसार दावा वगैरह लोग 8 मंत्र है, उसका मतलब किससे बताए? पूरा 8 श्लोकों का मतलब। नरसिम्हा आरती का नमस्ते नरसिम्हाय, उसका मतलब बताए? मतलब हर रोज हम कितना कुछ करते लेकिन मतलब पता नहीं है। ये तो बहुत ही मतलब कम से कम मंगलवार दिन संसार देवानंद गाते या नहीं गाते, महाप्रसाद गोविंद तो बोलते ही है। कोई भी होला 10 बजे भी उठे घूम से, लेकिन महाप्रसाद गोविंद तो बोलते ही है कम से कम 2-3 बार हर रोज, है ना? लेकिन उसका मतलब पता नहीं है हमें। तो फिर उसका मतलब ये है कि हम बिना सोचे बिना समझ के करते हैं। तो इसलिए भक्ति और एक महत्वपूर्ण बात है, बिना सोचे समझ के नहीं। तो बोला हमें अंधा अनुगामी नहीं चाहिए, सोच समझ के जानबूझ कर करना चाहिए भक्ति, कॉन्शियसली, कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक मंत्र बोल रहे हैं हम, तो उसका मतलब पता होना चाहिए, क्या है इसका मतलब आसान है, किताब में पढ़िए, सब हर जगह में लिखा हुआ है। मतलब हाँ ये सिर्फ हमें सवाल मतलब पूछना है, इसका मतलब कि हाँ ये मतलब ये है, तो वो भी नहीं करते हम। मतलब जानने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। अगर जिज्ञासा होता तो फिर पता चलता, आसान है। अगर जिज्ञासा होता है किसी के बारे में पता चल जाता है, अच्छा इसका मतलब क्या है, अच्छा हाँ ठीक है पता चल लो। तो जिज्ञासा होना चाहिए, हमें जानने के उत्साह होना चाहिए। कुछ भी कर रहे हम समझ के करना चाहिए। इसलिए ये जो पढ़ेंगे हम समझ के पढ़ना चाहिए, इसे पढ़ के गया ऐसा नहीं। अच्छा ये 2 वाक्य है या एक पैराग्राफ, इसका मतलब क्या है? हाँ फिर से पढ़िए, एक बार समझ में 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, इसका मतलब क्या है? हाँ इसका मतलब ये, ठीक है। नेक्स्ट सोचिए, थोड़ा सोचना चाहिए। विचार, श्री कृष्ण चैतन्य दया करो, विचार करो ले चित्त भावना, विचार करना चाहिए। सोच विचार विमर्श करना चाहिए। इसका मतलब ऐसे है वैसे, कॉन्टेम्पलेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, लेकिन हम तो हाँ बढ़ते जाए, वैसे नहीं। तो बोलने का तात्पर्य है पूरा पढ़िए, पढ़ के समझने का प्रयास कीजिए। जहां समझ में नहीं ना आए सवाल पूछिए, ठीक है। प्रभु का क्या नाम है? अंशुमान प्रभु को धन्यवाद, उन्होंने बताया इसका मतलब सबको पता। तो अभी पता चल गया सबको। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन विश्वास नैव जायते। अभी शुरू करिए, शरीरा विद्या जाल शुरू कर दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।